everyone, my name is Ghazala and welcome back to my channel. Today's video is all about my study hacks for effective study. So guys, start करते हैं. First of all, you have to maintain a diary. Diary for what? To write your feelings and emotions, right? No guys, not for that, but to write your daily study targets. Yes, सही सुना आपने. आपको आपके daily study targets सेट करने ही होंगे. उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सी गाइस, कैसे होता है ना, मतलब मेरे भी साथ ऐसे होता था. मैं कुछ चीजें दिमाग में प्लान करती थी. हम सब प्लान करते हैं, बट उसका जब एग्जीक्यूशन आता है ना, तब हमें पता नहीं रहता कि हम एग्जैक्टली इसको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए. तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. और मैं डायरी में अगर मुझे कल ये चीजें पढ़नी होती थी ना, तो मैं रात से ही उसको लिख कर रखती थी कि मुझे पीजीबीपी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे म्यूचुअल फंड कंप्लीट करना है, या फिर मुझे लॉ का ये डायरेक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट करना है. ये मैंने लिख लिया. अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, तो मुझे रात में ही इसके जो बुक्स है, इसके रिलेटेड ये टॉपिक के जो बुक्स है, वो मैं निकाल कर अपने डेस्क पे रख देती, ताकि सुबह में जब मैं उठूं तो मुझे ये क्वेश्चन से मेरी सुबह का स्टार्ट ना करना पड़े कि हाय मैं आज क्या पढूं, मैं कौन सी बुक से पढूं, क्या करूं. ये नहीं, क्योंकि होता है गाइस ऐसा कि हम प्लान करते हैं बट वो एग्जीक्यूशन नहीं होता. अभी अब अगर रात में लिखोगे और सुबह में अगर आप उठोगे तो आपके सामने एक प्लान रेडी है, एक मैप रेडी है. इसके थ्रू आपको दिन भर जाना है और उसके बुक्स आपके सामने ही पड़े. आपको पता है हम सीए फाइनल के बच्चे, इतने सारे बुक्स होते हैं, उसमें से बुक्स ढूंढने में भी हमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है. ये सब टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. रात में वैसे भी आप पढ़कर थक चुके होते हो, सोने का टाइम होता है. डायरी लिखो, आपके टारगेट्स लिखो, बुक निकाल कर सामने रख दो, सुबह में फ्रेश माइंड से उठो और पढ़ना स्टार्ट करो. इतनी सिंपल बात है गाइस. तो इससे क्या होगा, आपकी दो बातें होंगी एट द एंड ऑफ द डे. या तो आपके टारगेट्स अचीव होंगे या तो फिर टारगेट्स अचीव नहीं होंगे. तो अगर दोनों भी बातें होती है तो भी अच्छा है. कैसे अच्छा है वो समझिए. सी, अगर आपके टारगेट्स अचीव हो गए ना, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मैं सब टारगेट्स अचीव कर रहा हूँ, मैंने तो और मेहनत करना चाहिए. तो ये एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा. आपको अच्छी नींद आएगी कि हाँ मैंने दिन भर मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा, कल मुझे ये कंप्लीट करना है. एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होगा उसमें. और अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते, सी एक दिन नहीं हुआ, सेकेंड डे पे नहीं हुआ, थर्ड डे पे नहीं हुआ, फोर्थ डे पे जाके आप पे आएगा प्रेशर आएगा कि यार मेरे तो पढ़ाई इफेक्टिवली हो ही नहीं रही है, मैं स्टडी कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे. ये सब बातों का प्रेशर लोगे आप. और सी गाइस, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब हम नवंबर के पहले अक्टूबर में पढ़ाई करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से होती है रादर देन जो अगस्त में पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि अक्टूबर में जो है वो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो कि अगस्त में इतना नहीं होता. तो प्रेशर में भी हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आपके साथ वही होगा अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो. क्योंकि हम सीए फाइनल के बच्चे, हमको इतना तो मतलब रियलाइजेशन हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके. तो वो भी आपके साथ होगा. तो अगर नहीं भी होते तो ऐसा नहीं कि छोड़ मत देना लिखना, डायरी लिखते रहना. नहीं भी हुआ तो अपने आप को थोड़ा बूस्ट करना लिखने के लिए. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी इसमें. ये हुई एक बात. सेकंड बात जो मैं फॉलो करती थी, वो मैं टाइमर लेके बैठती थी. और टाइमर मेरे डेस्क पे होता था. और मैं क्या करती थी, एक घंटे का मैं टाइमर लगाती थी. तो उस एक घंटे का स्टडी किया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे के लिए बैठी, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया. ऐसे करके मुझे जितने आवर्स पढ़ना रहता था, मैं उतने आवर्स पढ़ती थी. तो उससे क्या होगा, आपका 1 घंटा आप पढ़ोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे ना, तो आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आगे का 1 घंटा और प्रोडक्टिव होगा. रादर देन अगर आप 2-3 घंटा पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो उसमें से आप देखोगे 1.5 या 2 घंटा ही आपका मतलब प्रोडक्टिव होता है. तो उससे अच्छा है ना कि 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो. सी, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी अपना मोबाइल फोन जैसे हम यूज करते हैं तो उसकी बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है. तो वैसे ही हमारा माइंड है, हम उसको यूज करेंगे तो एट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसकी बैटरी भी ड्रेन होगी ना. तो आपको उसको रिचार्ज करने के लिए ना 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आगे जो है वो आपका स्मूथ फ्लो स्टडीज का बना रहे. तो ये आपको करना है. और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ये टाइमर आपके मोबाइल या फिर आईपैड या टैब जो भी आप यूज करते हो उस पर नहीं लगाना है, क्योंकि हम वो बंद कर देंगे और दूसरे एप्स में खो जाएंगे. इसलिए वो नहीं करना है. सेपरेट जो स्टॉप वॉच टाइमर जो आपको मिलेगा वो लगा लो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो. ठीक है गाइस, तो ये हुई सेकंड बात.
थर्ड बात ऐसी जो मैंने की थी, मतलब ये मुझे किसी ने बताया नहीं, बट ऐसे ही मुझे लगा करना चाहिए, जुगाड़ जो हम बोलते हैं वैसे मैंने किया। पता नहीं आप में से बहुत बच्चों ने किया भी होगा ये। तो मैंने मेरे जीमेल का जो अकाउंट है वो टेम्परेरीली एक बना दिया था और उससे लॉग इन किया था यूट्यूब के अकाउंट को। तो उससे क्या ना गाइज, और वो अकाउंट से सिर्फ मैंने एजुकेशनल जो चैनल्स होते थे उनको सब्सक्राइब करके रखा था, ताकि मेरे होम पेज पे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है वही दिखे और मैं दूसरे कोई वीडियोस वहां पे सर्च ना कर सकूं, इतना मैंने अपने आप पे कंट्रोल रखा था और मैं देखती भी नहीं थी। तो गाइस कैसे होता है, अगर हम रेगुलर देखेंगे तो हमने जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो भी हम वीडियो देखते हैं तो वो सामने आते हैं, फिर हमारा अट्रैक्शन होता है, ह्यूमन टेंडेंसी गाइस, तो हम देखने लग जाते हैं। एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आप वैसा मत करना और आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट वाले देखना। अगर आप मोटिवेशन देखते हो किसी का तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, बट बाकी कोई भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स को थोड़े दिन साइड में रखो और सिर्फ स्टडीज पे फोकस करो। तो ये एक बात मैंने की थी। और ये 3 बातें करने के लिए आपको और 2 बातें करनी पड़ेंगी, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी इसलिए गाइस क्योंकि ये इसके जो रिजल्ट है ये 3 बातों के आपको फौरन नहीं मिलेंगे कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया तो हाँ हो गया आपका। आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए गाइस कि देखो कैसे है ना, अगर आप यूट्यूब आपका ठीक है, आपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया, फिर वहां पे भी जाके आप आपके यूट्यूबर का, फेवरेट यूट्यूबर का नाम सर्च करने लग जाओ तो मतलब नहीं है गाइस। जब आपका फ्री टाइम हो ना तब आप देखना ना, मतलब यूट्यूब देखना, जो भी करना है करना, बट स्टडीज के टाइम पे थोड़ा अवॉइड करो। क्योंकि मेरे साथ भी होता था, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैंने यूट्यूब पे जब अगर वीडियो दिखा तो अट्रैक्शन हो जाता था, हाँ देख लेते बोल के 5 मिनट का वीडियो, फिर और 5 मिनट, फिर 5 मिनट करके टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए मैंने उसको साइड में ही कर दिया। फिर जब रात में खाने के बाद ऐसे थोड़ा टाइम, हमारा फ्री टाइम जो होता है हम सब लेते हैं, उसमें आप देखो आपको किसके वीडियो देखने, क्या करना है, मतलब आपका टाइम हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टडीज इफेक्टिव होंगी, क्योंकि मेरी भी हुई थी। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मतलब हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का कट ऑफ कर देते हैं इन चीजों के वजह से, और वो टाइम हम स्टडीज में लगा देते हैं, तो हमारी स्टडीज और अच्छे से होती है। तो आपको एक काम करना है, आपको मुझे बताना है कि आप में से कौन कौन लोग ये बातें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं या फिर अब से आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, और इसकी वजह से आपके स्टडीज में कुछ डिफरेंस आया है या नहीं, या फिर आपके डेज जो है वो प्रोडक्टिव हुए या नहीं, या फिर आपके स्टडीज इफेक्टिव हुए या नहीं। और आपको आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।